of my school. बहन रीतिका वर्मा आगे मंच का संचालन करेंगी। A very warm and cheerful welcome to all of you on this beautiful day. Today we are here to celebrate a very special occasion, पुरातन छात्र सम्मेलन 2025। आज 9 नवंबर हमने अपने विद्यालय का पुरातन छात्र सम्मेलन, ये पहली बार हमारा प्रयास है, तो इसके निमित्त कार्यक्रम को करने के लिए आज के जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे ऐसे श्रीमान अमित जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान विश्वदीप चौधरी जी, आप भी मंच पर आ जाएंगे। आप विद्यालय के पुरातन छात्र हैं। श्रीमान मोहित जी, आप भी अपने विद्यालय के पुरातन छात्र हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और एक दूसरे भी अपने मोहित जी हैं, वे भी अपने विशिष्ट अतिथि हैं। आइए, आप भी, स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं, अपने प्रांत के संयोजक पुरातन छात्र से श्रीमान तरुण बाटला जी, आपका स्वागत है। आप भी मंच पर आइए। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीपाय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीपाय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। जो अपनी प्रबंध समिति में, उसमें अपने जिला मेरठ विद्या भारती की जो जिला मेरठ के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, विद्यालय की प्रबंध समिति में और जो जिला समिति है उसमें आप कोषाध्यक्ष, आप भी अपनी प्रबंध समिति में मान्य सदस्य, विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य और जिला समिति, आप विद्यालय में मंदिर दूसरी तरफ चलता है, उसने प्रबंध समिति में पूर्व में सदस्य रहे हैं। यहाँ पर आए हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंचासीन अतिथियों का परिचय है, तो मेरे ठीक दाहिनी ओर श्रीमान तरुण बाटला जी, आप जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश जन शिक्षा समिति है उसमें पूर्व छात्र परिषद के संयोजक और आपका निवास स्थान हापुड़ में है, आप हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके ठीक बराबर में श्रीमान मोहित जी अपने विद्यालय के छात्र रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली में
ये एक इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं। उनके ठीक बराबर में श्रीमान अमित जी, आप बहुत पूर्व छात्र हैं और जो है वर्तमान में आपका आप जो है नायब तहसीलदार ऐसे पद पर आप कार्य का निर्वाह कर रहे हैं और आपकी रामपुर में है। आपका विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उनके ठीक बराबर में श्रीमान विश्वदीप जी, इनको शरद चौधरी के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर शरद चौधरी ये अपनी फेसबुक वगैरह पे शरद चौधरी लिखते हैं, लेकिन विद्यालय में विश्वदीप के नाम से इनका नाम था। तो जो है वर्तमान में बिजनौर में अध्यापक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान मोहित जी, आप भी अपने विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और वर्तमान में एक बैंक की शाखा है, उसको जो है आप चलाते हैं और अपने विद्यालय में हर एक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहती है। कुछ परिचय रह गए थे। श्रीमान डॉक्टर वैभव शर्मा जी, आप अपने विद्यालय की प्रबंध समिति में मान्य सदस्य हैं और अपने विद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। तो इसके उपरांत मंचासीन अतिथियों का स्वागत। इस श्रीमान सत्यवीर जय, जी, आप स्वागत की अगली श्रृंखला में मैं अपने विद्यालय के आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वे सभी आए हुए और उन सबका स्वागत करेंगे। इधर तो है, उधर नहीं है शिशु मंदिर में। और सेफ अध्यापकों के लिए 2 सेफ जिसमें वो सामान रख सकते हैं, ये आवश्यकता है। भी हम जो सहयोग कर सकते हैं, यदि हम लोग सब कोशिश करेंगे तो ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है। सब लोग अपने से या अपने सहयोगियों से, जो आपका और हमारा सपना है, उन्हें मैं आप सब लोगों का ये हमारा पहला प्रयास है पूर्व छात्रों को यहाँ पर बुलाने का और उनको सम्मानित करने का। और आगे भी हम इसको और भव्य तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने अपने सभी सुझाव भी दें और आगे हम इस विद्यालय को और अच्छी तरीके से कैसे ले सकते हैं, इस विषय में भी अपनी जानकारी देंगे तो सही रहेगा। इतना ही कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जो बैंड के साथी, आज जैसे कि हम सभी यहाँ पुरातन छात्र सम्मेलन के एक कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं, तो मैं सच बताऊं तो मुझे कई बार
घर छोड़ के हम बाहर जाते हैं कहीं काम पे, और जैसे घर वाले बुला लेते हैं ना, मिलने आते हैं, ठीक ऐसा ही अनुभव मुझे मतलब आज हो रहा है कि जैसे मैं बहुत दिनों बाद अपने परिवार में आया हूँ। दूसरा, ये जो विद्यालय है, ये एक विद्यालय नहीं बल्कि एक विचारधारा भी है। और हम इस विद्यालय से जैसे बाहर कहीं भी अपने कार्य क्षेत्र में हैं, अगर अपनी संस्कृति और अपनी विचारधारा को वहां जिंदा रख सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो यही हमारा यहाँ आने का आज का सफल होता है। हमारा यहाँ आने का यही एकमात्र हमारी सफलता होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, सबसे पहले मैं अपनी शिशु मंदिर का एक सबसे बड़ा उद्घोष होता है भारत माता की जय, तो मैं सब चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार बोले भारत माता की जय। मैं शिशु मंदिर में 96 वर्ष 1996 में पास हुआ था। तब सरस्वती शिशु मंदिर बाजार के अंदर जो धर्मशाला है उसमें चलता था, और विद्यासागर जैन साहब, सुभाष ग्रोवर जी शायद उस समय से जुड़े हुए हैं। जैन अंकल जी ने और सुभाष ग्रोवर जी ने बड़ा प्रयास किया। तब 2 या 3 कमरों में विद्यालय चला करता था। और अभी कुछ देर पहले अभिषेक कौशिक जो मेरे साथी था उस समय, उसने मुझे फोटो दिखाई, तो वो उतने पुराने फोटो तो जैन साहब के उसमें। अब तो ये है कि उम्र के साथ जैन साहब के बाल सफेद हो गए और हमारे भी थोड़े थोड़े सफेद होने लगे। 30 साल या 40 साल बहुत लंबा एक समय होता है, लेकिन इस समय के दौरान शायद बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो इस संघर्ष में, इस शिशु मंदिर की स्थापना से लेके और आज शिशु मंदिर या विद्या मंदिर जो भी आज नाम है, खैर उसको एक सफलता का क्रम दिया है। तो बहुत से लोगों का प्रयास है। उस प्रयास में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों ने अपना प्रयास अध्यापक के रूप में दिया, कुछ लोगों का प्रयास जो कमेटी थी उस कमेटी में दिया, और कुछ लोग ऐसे रहे जो छात्र थे। उन छात्र का प्रयास ये नहीं है कि उन लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो यहाँ की संस्कृति है, जो ये विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं एक अलग पहचान देते हैं कि हाँ शिशु मंदिर के छात्र हैं। और कहीं भी आप, जैसे मैं जिस सेवा में हूँ, बहुत से लोग मिलते हैं, तो किसी भी समय काल में या किसी भी देश काल में जब हम बात करते हैं तो उस समय शिशु मंदिर से बातें हमेशा सुन रहे हैं कि हाँ सर हम छोटे थे तो भोजन मंत्र पढ़ते थे, शांति मंत्र और बहुत सारे ऐसे मंत्र थे जो उस समय हमें आज भी याद है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक नई परंपरा की शुरुआत की गई कि पुरातन छात्रों का एक सम्मेलन है, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी आयोजक हैं, विशेष रूप से प्रधानाचार्य हरविंदर सर का। एक बार मैं चाहूंगा कि इन सब आयोजकों के लिए हमारे जितने पुराने छात्र हैं ताली बजा के इनका सबका करेंगे। वार्षिक या छमाही जैसा भी आप लोगों का एक मन रहेगा उस प्रकार से आयोजन करते रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जैन साहब ने कहा कि विद्यालय की आवश्यकताएं जो है वो आवश्यकताएं कहीं ना कहीं हम गुरु दक्षिणा के रूप में, मैं या मेरे जैसे जितने छात्र हैं, जो हमारी अपनी इच्छा शक्ति होगी। सबसे बड़ी बात है कि धन क्यों नहीं है, इच्छा शक्ति। जो इच्छा शक्ति कुछ समय से दे सकता है, कुछ धन से दे सकता है, कुछ अन्य परिश्रम के स्वरूप भी दे सकता है। तो वो जैसा भी कमेटी का होगा, अगर लोग जुड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं विद्यालय या संस्था या विचारधारा जो है बिल्कुल एकदम मॉडर्न जो तरीका है, क्योंकि आज के तरीके में जिस संस्कृति को हम लेके चल रहे थे उस संस्कृति को कहीं ना कहीं जो मॉडर्न है उससे भी जोड़ना पड़ेगा। और मॉडर्न चीजों के लिए अब पुराने समय में जो हम थे टाट पट्टी में बैठा करते थे, लेकिन आज वो समय नहीं है कि टाट पट्टी में बैठ के आप शिक्षा ग्रहण करें। तो कहीं ना कहीं वो चीजें ठीक है गुरुकुल के या वैदिक काल से अच्छी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में बच्चे ही बैठना पसंद नहीं करेंगे। टाट पट्टी में उन्हें चाहिए कि फर्नीचर मिले, प्रॉपर टेबल हो, कुर्सी हो। कंप्यूटर का युग है, ठीक है, संस्कृति के रूप में आप जो भी चीजें। रोहित कुमार, और मैं सन 2006 से लेकर 2012 तक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है, कक्षा 5 से कक्षा 10 तक। और मैं वर्तमान में दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मैथमेटिक्स के शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और हस्तनपुर श्रद्धेय मां सरस्वती, जितने भी अतिथिगण आए हैं सबको मेरा सादर नमन। मेरे सम्मानित शिक्षकगण जितने भी लोग हैं सबको बहुत सादर प्रणाम।
मेरा जो यहाँ का जर्नी रही है, यात्रा रही है, वो रही है कि सन 2000 में मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ। उसके बाद 2004 में मैं यहाँ से 10th क्लास करके पास आउट हुआ हूँ। तो हमारी सबसे बड़ी बात ये थी कि हम यहाँ के पहले बैच थे जो 10th क्लास से यहाँ से पास आउट हुए। तो इसलिए जो है वो हम अपने आप को आज भी थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस करते हैं इस बात में कि हमको जो लेवल था 8th क्लास से और 10th क्लास तक की जर्नी का, वो हम लोगों ने यहाँ पे अचीव किया। तो सबसे बड़ी बात ये है, मैं एक दो मिनट और लेना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि इस विद्यालय का जितना भी हम आभार व्यक्त कर सकते हैं उतना हमारे लिए कम है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इस विद्यालय ने जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया है वो इस तरीके से किया है कि हम अपनी जो हेरिटेज है, जो हमारी संस्कृति है, उस पर हम हमेशा गौरवान्वित महसूस करते हैं। अदरवाइज मैंने देखा है बहुत सारे मेरे साथ जो सहपाठी ICSE बोर्ड में या कहीं अंदर पढ़ के आए हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिटैच महसूस करते हैं अपनी जो हेरिटेज है, जो संस्कृति है हमारी। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि भाई इस विद्यालय ने हमारे जो संस्कृति से हमें जोड़ के रखा। दूसरा बात ये है कि एक अवेयरनेस हम लोगों के अंदर लेके आए कि भाई आज तुम देख रहे थे ये फल, आज आप देख रहे हो ना पूरे 15 साल की जो हमारी इस विचारधारा से बनी हुई सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं इन विद्यालयों से निकले हुए पुराने टाइम पे किए हुए जो बीज उनके मन में डाले हुए थे, उसका ही परिणाम है कि आज आप देख पा रहे हो। आज आप देखते हो कि जो हमारी जेनजी है, जिसको जेनजी बोलते हैं, वो अपनी संस्कृति पे आक्षेप नहीं करती है, वो उसको गौरवान्वित होकर महसूस करती है। तो इसलिए जितने भी हम यहाँ पे पुरातन छात्र हैं, जितने भी हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हम जितना कुछ कर सके इस विद्यालय के लिए, उतना जिस भी एफर्ट किस भी लेवल पे कर सके उतना हम जरूर करें। और यही हमारी सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। और हम यही चाहते हैं कि ये विद्यालय आज की जो मॉडर्नाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करे और उसमें हम सब लोगों का भी सहयोग हो। आदरणीय गुरुजन, सम्मानित अतिथिगण और भाई बहनों, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा गौरव का विषय है कि मुझे यहाँ बैठाकर आपसे बातचीत करने का ये अवसर प्रबंधन कमेटी ने प्रदान किया। उसके लिए प्रबंधन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विद्यालय ने इतना कुछ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो मुझे प्रदान किया है, जिससे इस संगठन ने मुझे कभी विचलित नहीं होने दिया, बिगड़ने नहीं दिया, गलत आचरण नहीं करने दिया। वो सब इस स्कूल की देन है। और मैं नहीं, हमारा पूरा परिवार, प्रवेशिका शिशु प्रथम, LKG होती है इंग्लिश में, यहाँ पे होती है प्रवेशिका शिशु प्रथम। प्रवेशिका शिशु प्रथम से पढ़कर 2009 में मैंने यहाँ से 10th पास की, और जो चीज यहाँ से सीखी है और अब भी सीखता हूँ साथ में रह के, वो चीज आजीवन लोगों तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। और मेरा परिवार भी वही काम करेगा। जो मेरे से इस विद्यालय के लिए होगा मैं अवश्य करूंगा। धन्यवाद। अभी वर्तमान में मेरा विश्वविद्यालय से तो मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा अमित को। इन्होंने कहा कि 96 में हमने पास किया था, 94 में हमने विद्यालय छोड़ दिया था, 94 में हम JIC में गए। तो मेरे साथ ही हम अभी यहाँ 3 लोग उपस्थित हैं, अमित और अभिषेक जी बैठे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारा सीनियर यहाँ तो कोई है नहीं, और हमें ध्यान में भी नहीं आया जो सीनियर रहा हो तो यहाँ आना चाह रहा हो ऐसा। तो सभी जूनियर हैं। और हमारे साथ के जो है मनोज जी हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया था, ठीक है। जैसा तो थे, अनुज जी भी फिर आए थे बाद में शायद मेरे ख्याल से। तो मुझे ध्यान, महानुभाव कमेटी के सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। पूर्व में भी जो हम लोगों के द्वारा सहयोग किया गया स्कूल का, और आगे भी जो भी लोग आप उससे अपेक्षा रखते हैं, उसके लिए हम आपके लिए तैयार है। जो भी सहयोग आप लोग कहेंगे, उन सहयोग हमारे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने पूर्व छात्रों के लिए या वर्तमान छात्रों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ी इसकी चिंता करें। तो जैसे भैया ने बताया कुछ ऐसी कुछ संस्था बनाई जा सकती है, तो मैंने उसी के पूरक के रूप में ये जानकारी आपको दी है। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। पूर्व छात्र परिषद ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर अपने सारे पूर्व छात्रों का मिलन होता है। एक जो विद्या भारती से जो पढ़ा हुआ छात्र को पूर्व यही हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो कुछ भी कर रहे हैं, 1 वर्ष भी अगर उन्होंने अपने विद्यालयों में यहाँ पर अपना समय दिया है, तो वो पूर्व छात्र, उन पूर्व छात्रों को मिलाकर एक अपनी एक यूनिटी बनाई जा सकती है।
तो जो भी अपने बच्चे हैं इस तरीके से जो चाहते हैं कि मैं विद्यालय के लिए विद्यालय की इस व्यवस्था में आर्थिक सहयोग, मतलब ऐसा नहीं होता आर्थिक सहयोग नहीं होता, समय का सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग होता है, मन का सहयोग बहुत बड़ा। अपना नाम लिखवा देंगे और उसके बाद उसकी व्यवस्था बना देंगे। हम लोग एक बच्चा जो है पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको एक पहला समाज मिलता है अपने घर का, वहाँ उसके सभी चिंता करते हैं, उसके माता पिता, रिश्तेदार, उसके दादा दादी, चाचा चाची, जो भी परिवार में होते हैं सब उसकी चिंता करते हैं। उसको मैंने अपने प्रधानाचार्य जी मिले, वहाँ पर कुछ जो है कर्मचारी इस तरह के मिले जो बच्चों को सहयोग करते हैं, छोटी छोटी शिक्षा जो उसकी ठीक बराबर में बैठे हैं, उस सबको मिला के उससे होती है जिससे हमारे जो है गुण मैच चल रहे हैं, गुण और अवगुण दोनों हो सकते हैं। कौन मेरे ये तो होता है, शरारतें जहाँ मैच कर जाएं वो अपनी मित्रता होती है, ऐसे ही होता है। लेकिन वो मित्रता जो होती है वो किसी भी बंधन से परे होती है, उसमें ना तो हम ये देखते हैं कि किस जाति का है, किस धर्म का है, या मेरे से छोटा है या बड़ा है। कोई सिग्नल मैच करके तो ये मेरा यार हो गया आज की तारीख में, ऐसे तो होता है। सिग्नल मैचिंग चाहिए, उसके बाद तेरी मेरी यारी पक्की, और वो यारी वो दोस्ती वो मित्रता जीवन पर्यंत रहती है, वो कभी नहीं खत्म होती। मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ दो पूर्व छात्र जो बाहर से भी आए थे तो उनको तो हाय हेलो करने की जरूरत नहीं, और क्या हाल है, यहाँ से प्रारंभ हो गया और उसके बाद ऐसे 2 घंटे से बैठे हम लोग आपस में, कोई परिचय नहीं, और बच्चे क्या कर रहे हैं ये नहीं, कुछ नहीं, और सब ठीक है। हाँ अरे हाँ ये तो बताया क्या था तुम वहाँ पे, तो क्या है कि अब औपचारिकता नहीं है वहाँ पर, सारी औपचारिकता। साक्षी, अखिल, नागभट्ट, हिमांशु, नवीन और सनीचू, अनिरुद्ध, सब लोग मिलके दोनों स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती शिशु और विद्या दोनों में एक वाटर कूलर की घोषणा करते हैं। उसके लिए भी सबसे पहले मैं अपने आदरणीय गुरुजनों और सभी आए हुए उपस्थित लोगों, भाइयों बहनों को हृदय से स्वागत करता हूँ कि मुझे ये इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि आप सबके सामने मैं आपसे मिला। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं यहाँ पे 2009 से बैच से पास आउट हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखकर एक स्तर पर है। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने अपने करियर में पिछले 5 सालों में 95 कंट्रीज विजिट की है, 95 देश में घूमा हूँ, और वो यही सौभाग्य है मेरा जो मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद और इनका कठिन परिश्रम है। जो हमारे विद्यालय के गुरुजन हैं वो जो विद्यालय के छात्र होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा और आभारी हूँ, और जो भी मुझसे आगे इन फ्यूचर होगा तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। और जो अभी पूर्व छात्र परिषद के बारे में अभी बताया था, उसके लिए भी हम प्रयास करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारे लिए, जो हम एक दूसरे को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। धन्यवाद। आप सबकी उपस्थिति को धन्यवाद कि जो मंच पर आसीन इस छोटे से प्रांगण में खेल कूद कर बड़े हुए, गुरुजनों की डांट खाकर बड़े हुए और आज विभिन्न क्षेत्रों में हस्तिनापुर का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको और मेरे सम्मुख बैठे हुए पुरातन छात्रों को भी विद्यालय समिति की ओर से मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। वो समय जब आप यहाँ पर पढ़ने आया करते थे, तो जब मनोज जी यहाँ प्रवेश कर रहे थे तो मुझे लगा कि 2 छात्र मेरे पास खड़े हुए थे, मोहित जी। और शिक्षा में तो हमारी पिटाई करते थे, संगीत भी सीखते थे। आचार्य जी, आज सरस्वती विद्या मंदिर के इस प्रांगण में जो हमारी प्रबंध समिति के द्वारा और यहाँ के समस्त स्टाफ के द्वारा जो है पुरातन ये सम्मेलन बच्चों का रखा गया, मैं आए हुए सभी इस मंच पर बैठे हुए छात्र जो इस हस्तिनापुर की पावन धरती से निकलकर, इस स्कूल से निकलकर हमारे
इस क्षेत्र का और कस्बे का नाम रोशन कर रहे ऐसे सभी मुख्य अतिथि लोग और मेरे सामने बैठी मातृशक्ति और वे छात्र जो आज अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे आए हुए सभी लोगों का मैं अपनी प्रबंध समिति की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बड़े गर्व की बात है कि पहली बार सरस्वती विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के द्वारा हस्तिनापुर के अंदर जो एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे प्रबंध जो समिति के प्रबंधक हैं विद्यासागर जी ने पहले ही एक विषय रखा था हमारे बीच में कि हमारी कमेटी बराबर निरंतर कार्यरत है कि हम लोग किस तरीके से इस स्कूल को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके और आने वाले उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए किस तरीके की नई शिक्षा, नई टेक्नोलॉजी के रूप में हम आपको सामने दे सकते हैं। इसके लिए जो हमारे विद्यासागर जी ने आग्रह किया था, उसी कदम में हमारे वैभव जी ने सबसे पहले कदम बढ़ाने का काम किया और इस मंच पर वो हस्तियां बैठी हैं जो तहसीलदार से लेकर प्रधानाचार्य से लेकर और सामने भी जो 95 देशों की मैं भी बात कर रहा था कि हमने तो 95 शहर भी नहीं घूमे होंगे, उन्होंने 95 देश अगर घूमने का काम किया तो बड़ा सौभाग्य की बात है। यहाँ पर मेरा छोटा भाई भी बैठा है, इसी स्कूल से निकल कर गया और बीटेक करने के बाद आज बहुत अच्छे स्तर पर एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में ठेकेदारी करने का काम करता है। और मेरा परिवार और मैं जब भी स्कूल के द्वारा कोई भी हमसे निवेदन किया जाएगा या सहयोग किया जाएगा तो हम हमेशा बढ़ चढ़कर इस कस्बे के लिए, इस क्षेत्र के लिए आगे रहेंगे। इसी क्षेत्र ने, इसी कस्बे ने, इन्हीं अध्यापक जनों ने हमारी जो पहचान नाम है वो गौरव गुजर हस्तिनापुर के नाम से है। तो आप लोगों की ताकत आप लोगों की वजह से। तो मैं तो यहाँ पर ज्यादा कुछ न कहते हुए ऐसे ऐसे अभी स्टूडेंट बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, जिन्होंने शायद हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितनी कमाई करते हैं और कितने बड़े बड़े पदों पर हैं। आप सब लोगों के चरणों में नमन करते हुए आप सबसे विनती और आग्रह करना चाहता हूँ, मंच पर आसीन वो लोग बैठे हैं, वो शख्सियत बैठी है कि अपनी वो नेक कमाई में से हमारी इस संस्था को थोड़ा थोड़ा सा भी अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो शायद आने वाले टाइम में हम लोग और हमारी वो नस्लें आपको याद करेंगी कि उन लोगों ने, हमारे माता पिताओं ने इस स्कूल में वो दान देने का काम किया। हरिओम भाई मेरे पार्टनर रहे, मेरे साथ पढ़े, वो भी यहाँ बैठे हैं और बड़ी अच्छी उनकी तनख्वाह होगी। मेरा उनसे भी आग्रह है, संसित भाई है, सचिन जी है, बहुत ऐसे लोग हैं, रैया जी हैं, सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी नेक कमाई में से थोड़ा थोड़ा सा जरूर हमारे लिए सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय। मेरे और दीदी की तरफ से ये जो सेफ थी टीचर्स के लिए वो हम दे रहे हैं। श्रद्धेय सारथे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम यहाँ पर सभी पुरातन इस कार्यक्रम में हमारे सभी भाई बहन, हमसे बड़े भी और हमसे छोटे भी यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। मेरे स्कूल के समिति प्रबंधक, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बुलाकर आज हमें सम्मानित किया और हमारे बड़े भाई अतिथि के रूप में बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने भी आकर अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं और संकेत और आकाश हम स्कूल के लिए, क्योंकि गर्मी भी बहुत लगती है, उनके छत के पंखे, उनके एक एक पंखा हमारी तरफ से उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। माँ शारदे के नमन, पंचासीन सभी अतिथि, प्यारे भैया बहनों और प्रबंध समिति के सदस्य,
मैं 2019 में इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में आया था और 2023 में यहाँ से गया। बहुत कुछ मुझे यहाँ से सीखने को मिला, बहुत बच्चों का प्यार भी मिला है। प्रबंध समिति से बहुत कुछ सीखा मैंने। तो मैं भी एक घोषणा कर दूं भाई, एक पंखा मेरी तरफ से भी दे दो। कम रहेगा सर, वो पूरा हो गया।